हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशुतोष। और मैं आपके सामने एक और शानदार सेशन लेकर के आया हूँ। इस सेशन में टोटल 5 क्वेश्चन है और हर अगला क्वेश्चन जो होगा वो पिछले क्वेश्चन से कुछ डिफरेंट होगा। और ये ध्यान रखना, हर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप 2 सेकंड में निकाल लेंगे। केवल आपको तरीका समझ में आना चाहिए। हर एक क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका 2 सेकंड में निकल जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो इस सेशन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो सेशन को पूरा देखना, और सेशन यदि अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक करना। ठीक है, हर क्वेश्चन जो है वो पिछले वाले क्वेश्चन से अलग लिखने का। और 5 क्वेश्चन है, 4 में करवाऊंगा, एक का आपको आंसर करना है। देखना यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ये एक तरह से समझना ना, मैं इसको क्या बोलता हूँ, 4-2 का 1 नंबर सॉल्यूशन है ये। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आप ये समझ लो कि सॉल्यूशन नंबर 1 रहेगा, बढ़िया सॉल्यूशन निकल करके आएगा। और कैसे करना होता है वो समझ से जानो। देखो इसमें क्या बोला गया है, प्रिया है और उसके पास क्या है, कुछ मोर है और कुछ घोड़े हैं। ठीक है, पिकॉक्स एंड हॉर्सेस के लिए बोला गया है। और यदि वो क्या करती है, नंबर ऑफ हेड काउंट करती है, तो नंबर ऑफ हेड काउंट करने पर तो कितने आते हैं, 18 आ जाते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ फीट काउंट किए जाते हैं, जब उनके पैरों को काउंट किया जाता है, तो 50 आते हैं। आपसे ये पूछा गया कि घोड़ों की संख्या कितनी है वो निकालना है। पहले देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक बार समझ लो कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है, फिर आपको तरीका समझ में आ जाएगा। जैसे देखना, यदि आप मोर की बात करेंगे तो उसके जो फीट होते हैं, पैर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। जबकि घोड़ा जो होता है उसके पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो करना कैसे होता है, इसमें ध्यान रखना, जो वैल्यू निकल करके आती है पहले, वो उस ऑब्जेक्ट की निकल करके आएगी, उस वस्तु की निकल के आएगी जिसमें नंबर ऑफ फीट ज्यादा होने थे, जिसमें पैरों की संख्या ज्यादा होती है, वो पहले निकल के आएगा। तो जैसे आपको क्या करना हो, हॉर्सेस कितने हैं वो कैलकुलेट करना है। तो क्या करना, टोटल नंबर ऑफ पैर कितने हैं उनको ऐसे कैसे रखना, देन उनके जो सिर कितने हैं, 18, उसको क्या करना, कम वाली जो वैल्यू है, ये 2 जो है यहाँ पर कम है, इससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 18 × 2 करोगे 36 आ जाएगा, उसको माइनस करना है। और यदि आप इन दोनों में डिफरेंस देखते हो, 4 और 2 में जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, यहाँ पर 2 का बनेगा। तो इस 2 का इसमें डिवाइड दे देंगे, वैल्यू जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब एक और चीज समझ लो, जैसे यदि हमसे ये पूछा गया कि हॉर्सेस कितने हैं, तब तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यदि हमसे ये पूछा जाता कि पिकॉक कितने हैं, मोर जो है वो कितने बनेंगे, तो टोटल एनिमल जो है, सिरों की संख्या जैसे 18 है, हेड काउंट करते हैं 18 आते हैं, तो टोटल एनिमल भी 18 होंगे। जिसमें से घोड़े जो है वो 7 है, तो पिकॉक जो बचेंगे वो 18 माइनस 7 के अकॉर्डिंग कितने आ जाएंगे, 11 आ जाए। तो करना केवल इतना सा होता है, जो कम वाली वैल्यू है उससे सिर कितने हैं उसको मल्टीप्लाई करो, 18 × 2 करोगे 36 आएगा, 50 में से माइनस करना। फिर उसके बाद में क्या करना, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ध्यान रखना डिफरेंस का डिवाइड देंगे हम लोग। तो 4 और 2 का डिफरेंस निकालेंगे, वो 2 आएगा, 2 का डिवाइड देंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा, हॉर्सेस जो है वो 7 आ जाएंगे, पिकॉक निकालना है। तो टोटल जो हेड है उसमें से इसको 7 को माइनस कर देना। तो आई होप आपको तरीका जो है वो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन अच्छा लगे, सेशन अच्छा लगे तो डेफिनेटली इसको लाइक करना। हम लोग चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। देखना यहाँ पर, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक पार्किंग स्लॉट है जिसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स ये व्हीकल वहां पर खड़े हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो 49 है। और यदि हम उनके पहिए काउंट करते हैं तो वो 136 आते हैं। आपसे ये पूछा गया है कि 2 व्हीलर्स कितने हैं वो निकालना। लेकिन आपको पता है कि पहले जो कैलकुलेट होते हैं वो कौन से वाले कैलकुलेट होंगे, 4 व्हीलर्स कैलकुलेट होंगे। कैसे करेंगे, टोटल पहिए जो है वो 136 है, उसमें से 49 जो है उसका डबल कर देंगे, क्योंकि कम, ध्यान रखना वो 2 पहिए वाला जो है वो कम है, और इसमें कितने हैं, यहाँ पर 4 पहिए हैं। यदि आप 2 और 4 का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से ये 49 × 2 करोगे 98 बनेगा, 136 माइनस 98 करोगे तो 38 आएगा, अपॉन में 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो 4 व्हीलर्स 19 हो जाएंगे, और यदि आप 2 व्हीलर्स निकालते हो तो 2 व्हीलर्स जो है वो कितने हो जाएंगे, टोटल 49 व्हीकल्स है, उसमें से 19 माइनस कर देना, 30 आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये समझ लो कि मेरे को शॉर्टकट भी पता होते हैं हर क्वेश्चन के, और बेसिक तरीके क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज क्या होते हैं, वो सब भी मुझे पता होता है। बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पढ़ना कैसे है। बाकी हर तरह से आपको लेकर के चलना होता है, पता है, एग्जाम के अकॉर्डिंग। आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, प्लस आपके पास में ये जो शॉर्टकट वाले जो तरीके होते हैं वो भी होने चाहिए। क्योंकि यदि आपको 200 में से 200 स्कोर करना है तो फिर तो ये दोनों चाहिए आपको। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखना, जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एक एनी नाम से एक लड़की है, और उसने क्या किया, काउंट किए तो 42 हेड्स आते हैं। जब वो सिरों को काउंट करती है तो 42 आते हैं। जबकि यदि वो लेग काउंट करती है, पैरों को काउंट करती है, तो 240 आते हैं।
और ये काउंटिंग जो कर रही है वो किस में कर रही है, एक तो ऑक्टोपस है और एक क्या है, डॉग है, ठीक है, एक तो कुत्ते हैं वहां पर और एक ऑक्टोपस है, इनमें उसने काउंटिंग करी है। हमसे ये पूछा गया है कि नंबर ऑफ डॉग्स कितने हैं और नंबर ऑफ ऑक्टोपस कितने हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्टोपस में पैर कितने होते हैं, 8 होते हैं, जबकि कुत्ते के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो करना कैसे है, समझ से जाना। ये चीज तो पता ही होगी कि पहले जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलेगी, ऑक्टोपस की निकलेगी। टोटल लेग जो है वो 240 है, उसमें से 42 इंटू दोनों में से कम वैल्यू कौन सा है, 8 और 4 में से कम कौन सा है, ये 4 जो है वो कम है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद में 8 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, उस डिफरेंस से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से 42 इंटू 4 करोगे 168 बनेगा, उसमें 240 में से 168 घटाएंगे तो 72 आ जाएगा, डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ऑक्टोपस जो है वो 18 है, और यदि आपको डॉग्स निकालने हैं तो टोटल जो है वो 42 जानवर है, उसमें से 18 ऑक्टोपस हटा देंगे, कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तरीका क्या है वो मैंने बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। देखो यहाँ पर, देखो इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। एक चिड़ियाघर के अंदर कुछ मोर और हाथी है यहाँ पर, ठीक है, कुछ मोर दे रखे हैं, कुछ हाथी दे रखे हैं, और ये बोला गया है कि जब उनके पैर काउंट करते हैं तो 100 आते हैं, लेकिन जब उनकी आंखें काउंट की जाती है तो वो कितनी आती है, 72 आती है। आपकी बार ध्यान रखना, सिर काउंट नहीं किए इनके, आंखें काउंट की है। आपसे पूछा गया है कि हाथी कितने हैं और मोर कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो कैलकुलेट होगा वो कौन सा कैलकुलेट होगा, एलिफेंट कैलकुलेट होगा। ये तो समझ में आ ही चुका होगा क्योंकि बड़ी वैल्यू पहले कैलकुलेट होती है। टोटल पैर जो है वो कितने हैं, 100 है। अब आपकी बार ध्यान रखना, यहाँ पर ये आंखों की संख्या है, यदि ये सिरों की संख्या होती तो हम इसको डबल करके माइनस करते, क्योंकि जैसे मोर जो होते हैं, जो पिकॉक जो है उसके पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं, जबकि हाथी के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हम इन दोनों का जो छोटी वाली जो वैल्यू है 2, उससे मल्टीप्लाई करके माइनस करते। लेकिन वो तब करते जब यहाँ पर ये आईज ना दे करके क्या दिया जाता, हेड्स दिया जाता, सिर दिया जाता। लेकिन आंखें दे रखी है, तो आंखें तो ध्यान रखना पहले से ही क्या हो रखी है, डबल हो रखी है। तो ध्यान रखना आपकी बार आपको डबल करने की जरूरत नहीं है, 72 डायरेक्टली माइनस किया जाएगा, और अपॉन में क्या करेंगे, 2 और 4 का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसका हम लोग डिवाइड कर देंगे। वैल्यू जो बनेगा यहाँ पर 28 अपॉन में 2 के अकॉर्डिंग 14 आ जाएगा। यदि एलिफेंट 14 है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल कितने बनेंगे एक बारी वो बताना। तो यदि उनकी आंखें 72 है तो 2 का डिवाइड देने पर एनिमल जो आएंगे वो कितने आएंगे, 36 आएंगे। यदि हमको ये निकालना है कि पिकॉक कितने हैं, मोर कितने हैं, तो क्या करेंगे, टोटल एनिमल 36 में से 14 जो है उसको माइनस कर देंगे, 22 जो है वो पिकॉक आ जाएंगे। तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए मैं स्किप कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप ही को करना है। केवल इसमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आपको क्या बोला गया है, 25 व्हीकल दे रखे हैं, कुछ तो इसमें से ऑटो है और कुछ ध्यान रखना 6 पहिए वाली बसें हैं। ऑटो में कितने पहिए होते हैं, एक तो वो ध्यान रख लेना, ऑटो में कितने पहिए होते हैं, 3 पहिए होते हैं, और कुल पहियों की संख्या हमारे को दे रखी है 108। बस की संख्या कितनी है वो हमसे पूछा गया। और ये चीज आपको पता ही है कि पहले वही वैल्यू कैलकुलेट होती है जिसमें ज्यादा पहिए होते हैं या ज्यादा पैर होते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, बस कैलकुलेट करेंगे, और उसका क्या वैल्यू आएगा वो आपको कमेंट में लिखना है। करना क्या होता है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टोटल पहिए या टोटल पैर कितने हैं उन वैल्यू को ऐसे कैसे रखना, देन उसके बाद में टोटल साधन कितने हैं, टोटल व्हीकल कितने हैं या टोटल सिर कितने हैं, उसको क्या करना, कम पैर वाले या कम पहिए वाले नंबर से गुणा कर देना, फिर उसको उस वैल्यू में से माइनस कर देना। एंड देन उसके बाद में जो दोनों आपको व्हीकल दे रखे हैं या दोनों जो आपको जानवर दे रखे हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस वैल्यू से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर ऑटो में 3 पहिए होते हैं, इस बस में 6 पहिए हैं, डिफरेंस निकालोगे 3 का आएगा, तो डिवाइड जो आपको 3 का देना है। बाकी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको कमेंट में लिखना है कि बसों की संख्या कितनी है, एक तो वो लिखना है, और ऑटो कितने हैं ना वो भी मेंशन कर देना। ठीक है, दोनों आपको लिखना है, बस कितनी है वो भी कमेंट में लिखना है, और ऑटो कितने हैं वो भी कमेंट में लिखना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेशन अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक करना, और चैनल को जो है कमेंट करना है आपको, इसका आंसर जो जरूर कमेंट करना। और मेरे पास ध्यान रखना दोनों चीजें हैं, आपके पास शॉर्टकट करना चाहो तो आप शॉर्टकट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो, और कॉन्सेप्ट चाहिए तो कॉन्सेप्ट भी मिल जाएंगे। मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो लेक्चर्स है बिल्कुल थ्योरी जो है वो मैंने कंप्लीट करवा रखी है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की, तो एक तो वो तो कर ही लेना, और साथ में जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेशन वो मैंने आज से स्टार्ट कर दिया, रेगुलर वो चलेगा, तो वो चीज़ भी आपको कवर अप करती जानी है। तो
मैं कॉन्सेप्ट वाइज और ट्रिक वाइज दोनों वाइज आपको स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, और फिर आपको एग्जाम के अंदर मैथ्स में 200 में से 200 स्कोर करने में कोई नहीं रोक पाएगा फिर आप। ठीक है, और 1 या 2 दिन के अंदर मैं मैथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम के रिगार्डिंग वो भी मैं लेकर के आऊँगा। तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा कि एग्जाम में आपको जैसे मॉक टेस्ट वगैरह कैसे देने होते हैं, उनका एनालिसिस कैसे करना है, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है, वो चीज़ें भी हम लोग लेकर के आएंगे, वो हम लोग डील करेंगे अगले सेशन के अंदर। ठीक है, तो हैव ए नाइस डे, और इसका आंसर जो है वो कमेंट में जरूर लिखना। बाय बाय।